हेलो स्टूडेंट्स। एक्सेस में पढ़ रहे हैं हम। एक्सेस में हमने कल देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस विंडो। आज हम देखते हैं इसमें जो टेबल स्ट्रक्चर। एक्सेस में डाटा स्टोर होता है टेबल्स में। जो टेबल का स्ट्रक्चर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि टेबल में क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं। तो ये समझते हैं आज हम टेबल स्ट्रक्चर में। The table structure defines the kinds of tables and the fields it has। जो टेबल स्ट्रक्चर है ना, उसमें किस प्रकार की टेबल है वो डिफ़ाइन करता है, और उसमें फील्ड किस तरह के हो सकते हैं ये डिफ़ाइन करता है, जो हम पढ़ेंगे। इट आइडेंटिफाई द नेम, साइज एंड टाइप्स ऑफ वेरियस फील्ड। इसमें वेरियस फील्ड के नेम, साइज और उनमें क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं ये बताएगा, हम पता चलता है। डाटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डाटा इन ए फील्ड। और डाटा टाइप वैल्यू हमें बताती है कि किस तरह का डाटा फील्ड में हम एंटर कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एक्सेस। डाटा टाइप कई तरह के हैं एक्सेस में, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप कोई भी टेबल बनाओगे एक्सेस में, तो उसमें कोई भी नया फील्ड एंटर करोगे ना, तो उसमें आप कल आगे देखेंगे हम, तो उसमें नया फील्ड एंटर करते हुए ना, उसमें आपसे पूछेगा हमसे कि क्या किस तरह का फील्ड एंटर करना है। टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, डेट टाइम है, यस नो है। तो उसी हिसाब से उसमें वैल्यू होंगी। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि किस तरह के फील्ड आएंगे कल हमारे लिए एंटर करने के लिए, कौन कौन से फील्ड हम एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड एंटर कर सकते हैं हम। टेक्स्ट फील्ड जैसे नाम से ये कि इसमें टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट होगा, ओनली लेटर्स होंगे, नंबर, सिंबल। और नंबर जो होंगे ना टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट ही माने जाएंगे। ये नहीं है कि कैलकुलेशन के लिए यूज हो जाए। एक्सेल में जैसे हम कैलकुलेशन करते थे नंबर्स में, अगर हम टेक्स्ट फील्ड डिक्लेयर कर देंगे ना, तो उसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और इसमें कितनी, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 255 करेक्टर तक स्टोर करने की कैपेसिटी है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रखा है इसमें A113, ये जो है एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में जो वैल्यू दे रखी है, ऐसे ही हम वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर टेक्स्ट में। फिर है नंबर। और नंबर जो फील्ड है उसमें सिर्फ नंबर ही होंगे, उसमें लेटर नहीं हो सकते और सिंबल नहीं हो सकते। अगर हमने नंबर डिक्लेयर कर दिया ना अपना फील्ड, तो सिर्फ नंबर ही होंगे उसमें लेटर नहीं होंगे और अदर सिंबल नहीं होंगे। और एग्ज़ाम्पल है इसका, सारे नंबर दे रखे हैं नीचे, 140619, ये एग्ज़ाम्पल हैं। ऑटो नंबर में क्या होता है, जैसे आप ऑटो नंबर अगर कोई वैल्यू करोगे, ऑटो नंबर कोई फील्ड को डिक्लेयर कर दोगे ऑटो वैल्यू। जब आपने नया फील्ड बनाया, उसमें आपने कर दिया ऑटो नंबर, तो उसमें क्या होगा कि ऑटो नंबर में आपने 1 कर दिया, मान लो 1। तो आप जब एंटर करके नेक्स्ट रो पे आओगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। मतलब आपको बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से यूनिक की हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी उसकी, कि इसमें चेंज नहीं होएगी सबके लिए। ये 1 2 3 हुआ एक बार, दोबारा 1 नहीं आएगा उसमें टेबल में, अब 1 एक बार ही आएगा। तो यूनिक की और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटिंग की होती है। फिर है करेंसी। अब करेंसी फील्ड तो आपका नाम से ही पता चल रहा है, करेंसी यूज़ क्यों होता है। करेंसी फील्ड यूज़ होता है करेंसी डालने के लिए। जैसे किसी ने उसमें रुपए डालने हैं, रुपए, डॉलर, पाउंड या कोई भी इसी देश की करेंसी यूज करनी है। हमने जैसे अमाउंट लिखना है कहीं, अमाउंट में तो करेंसी लिखेंगे, करेंसी कितना रुपया हुआ, कितना अमाउंट हुआ, तो वो सब हम डिक्लेयर करेंगे करेंसी फील्ड। फिर है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में जैसे नाम ही है डेट एंड टाइम ही आएगा इसमें सिर्फ। ये डेट टाइम फील्ड कंटेन्स डेट एंड टाइम। कैलकुलेशंस कैन बी डन ऑन दिस फील्ड। इसमें फील्ड में हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे 2 फील्ड हैं, उन दोनों में डेट है, हमें डेटों का डिफरेंस देखना है कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितना टाइम है, तो वो कैलकुलेशन हो जाएंगी इसके अंदर। और किस तरह की आएंगी, एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। मेमो। मेमो में मेमो फील्ड, आप जैसे मेमो, आप फ़ोन में मेमो होता है, मेमो में टेक्स्ट ही होगा ओनली। और टेक्स्ट के साथ उसमें टेक्स्ट की लिमिट नहीं है। जैसे उसमें लिमिट थी ना टेक्स्ट वाले में 255 की, इसमें डिटेल टेक्स्ट के लिए है। ये डिटेल लंबी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा की, तो ये मेमो यूज होता है।
फिर है यस नो। यस नो में आपने जैसे किसी उसमें किसी में यस या नो वैल्यू बस इंडिकेट करनी है, यस या नो। आगे फील्ड है, जैसे उसमें आर यू, आपने कभी देखा होगा, कभी आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा कभी फॉर्म भरते हुए देखा होगा, तो उसमें नीचे ऑप्शन होती है यस या नो। तो उसमें आपने यस करना है या नो करना है। अगर कभी ऐसी ऑप्शन हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो उसमें आप इस तरह का फील्ड यूज कर सकते हो जिसमें दो ही वैल्यू होंगी, यस या नो। बटन होएगा रेडियो बटन, ठीक है। अब आगे है इसका, हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये टेबल क्रिएट करने से पहले एक पॉइंट है कि जैसे आपने वैल्यू नई फील्ड बनाया, उसमें नई फील्ड में आपने एंटर फील्ड का टाइप डिक्लेयर नहीं किया, फील्ड का टाइप डिक्लेयर नहीं करा, तो जो एक्सेस है ना ऑटोमेटिकली उसमें उसको टेक्स्ट मान लेगा, टेक्स्ट डिक्लेयर कर देगा। और जो पहला फील्ड होता है, जो बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट कॉलम होता है एक्सेस का, उसको वो ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये अगर आप नहीं भी करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब क्रिएट टेबल देखते हैं। टेबल्स आर द फंडामेंटल डाटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा बेस। ये जो टेबल्स हैं ना, वो फंडामेंटल ब्लॉक हैं, मतलब टेबल के बिना किसी तरह का डाटा स्टोर कर नहीं सकते आप एक्सेस में। एक्सेस का मेन पर्पज़ क्या है, डाटाबेस है, डाटा स्टोर करने के लिए। और अगर हम डाटा स्टोर ही नहीं करेंगे तो एक्सेस का फ़ायदा क्या। और एक्सेस में डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ क्या होती हैं, टेबल। ये फंडामेंटल ब्लॉक है। अनलेस यू हैव डाटाबेस टेबल्स विद डाटा वैल्यू स्टोर्ड इन देम, नो अदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। अब मैंने आपको बताया था कल भी कि इसमें डाटाबेस ऑब्जेक्ट और भी तरह के होते हैं, जैसे फंक्शन है, ट्रिगर है, क्वेरी है। तो ये सब के सब भी टेबल के अलावा ये वाले टेबल के अलावा ये वाले ऑब्जेक्ट भी होते हैं। पर अगर आप टेबल यूज नहीं बनाते हो तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं कर सकते हो। देर आर मेनली टू वे टू क्रिएट ए टेबल। टेबल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। ये दोनों हम देखेंगे। अब डाटा शीट व्यू देखते हैं आज, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डाटा शीट व्यू में क्या करना है, इसमें आप जहाँ पर जाओगे टेबल टैब पे, क्रिएट ऊपर जैसे आपने एक्सेस ओपन किया, एक्सेस ओपन करके ऊपर ऑप्शन है होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा। उसमें आप क्रिएट पे गए, क्रिएट पे गए, वहाँ टेबल एक फील्ड होगा टेबल, उस पर क्रिएट पे क्लिक करा, क्रिएट पे क्लिक करा, फिर टेबल पे क्लिक करा। नई टेबल पे जैसे टेबल पे क्लिक करोगे, एक नई न्यू टेबल ओपन ऑटोमेटिकली इन डाटा शीट व्यू। एक नई टेबल ओपन हो जाएगी डाटा शीट व्यू में, नई टेबल ओपन डाटा शीट व्यू में। और आप जैसे ही ओपन करोगे नई टेबल ओपन होएगी, उसमें देखना एक सबसे पहला फील्ड आएगा आईडी। ठीक है, आईडी का मतलब क्या है, आईडी का मतलब है कि इसकी जो है ना, ये इसकी यूनिक आईडी है। और यूनिक आईडी है तो इन्फॉर्मेशन आईडी कहते हैं इसको। तो ये ऑटो नंबर होगा इसका, इसका जो वो होगा ना, इसकी डाटा टाइप, हम जो पढ़ रहे थे डाटा टाइप, इसकी ऑटो नंबर होगी। विच जनरेट्स यूनिक वैल्यूज़ फॉर फील्ड ड्यूरिंग द डाटा एंट्री। ये इसमें ना जैसे ही डाटा एंटर करते जाओगे आप एक रो से दूसरी रो, ये अपने आप ही ना यूनिक वैल्यू जनरेट करती जाएगी, 1 2 3 4 यूनिक वैल्यू। इफ़ यू वांट टू रीनेम दिस फील्ड, अगर तुम्हें इस फील्ड का नाम रीनेम करना है तो उस पर डबल क्लिक करो फील्ड पे जहाँ आईडी लिखा हुआ है, और उस पर रीनेम पे क्लिक करके आपका नाम चेंज कर दो, अगर आईडी से कुछ और रखना है नाम आपको तो। उसके बाद क्या करोगे, आईडी का नाम मान लो चेंज कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, आईडी से जो अगला फील्ड है ना, क्लिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम हेडर। जो आईडी से अगला कॉलम हेडर है उस पर क्लिक करो। तो उस पर क्लिक करते ही क्लिक टू ऑप्शन आ जाएंगी डाटा टेबल के लिए, डाटा वैल्यूज़ के लिए, कि वो कहेगा कि किस तरह का डाटा आप चाहते हो एंटर करना। देखो नीचे आए दिखा रखा है एग्जांपल, जैसे हमने पढ़ा कि ये कई तरह की डाटा वैल्यूज आ सकती हैं इसमें। तो ये पूछेगा आपसे कौन से वैल्यू एंटर करनी है, आपको टेक्स्ट करनी है, नंबर, करेंसी। तो आपको जो भी करनी है उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे वो, उसके बाद वहाँ पर वो वाला जो कॉलम है ना, उसकी वैल्यू उसकी सेट हो जाएगी उसमें।
उसके बाद जो उस कॉलम का नाम है वो ऑटोमेटिक क्या सेट हो जाएगा, फील्ड वन सेट हो जाएगा। अगर उसको नाम चेंज करना है, तो वही डबल क्लिक करके नाम चेंज कर दो रीनेम ऑप्शन में जाके, जैसे आईडी का चेंज किया था। और नहीं करना तो टैब बटन होगा, कीबोर्ड पे बटन होता है टैब, टैब क्लिक करो। टैब क्लिक करके ना आप नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओगे। नेक्स्ट कॉलम पे आने के लिए टैब बटन पे क्लिक करोगे आप। इसके बाद आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक आपको जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम ना बना लो। जब जितने कॉलम आपको चाहिए वो आपने सारे डिफाइन कर लिए। जैसे आपने टेबल बना रहे हो क्लास की, उसमें सबसे पहले कॉलम तो आईडी हो गया, फिर आपके पास स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, उसका फिर उसके मार्क्स लिखने हैं आपको। तो ये सब लिखने हैं तो अलग अलग कॉलम चाहिए, तो आप जितने कॉलम पहले बना लो ये प्रोसेस करके। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करो। वहाँ पर जो आपका ऊपर सेव बटन होएगा, क्यों एक्सेस बटन के साथ, सबसे ऊपर जो टाइटल बार पड़ा था ना कॉलम में, उसके ऊपर एक्सेस बटन के साथ सेव बटन होगा, उस पर क्लिक करो। एक सेव डायलॉग बॉक्स ऊपर एक विंडो ओपन होएगी, उसमें अपने टेबल का नाम दे दो जो आपको देना है और ओके बटन क्लिक करो। तो ये आपकी टेबल क्रिएट होगी। इसके बाद आपको उसमें वैल्यू एंटर करनी है, बस टेबल क्रिएट हो चुकी है आपकी। तो ये हमने पढ़ा डाटा शीट व्यू। अब कल पढ़ेंगे हम डिज़ाइन व्यू, दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं टेबल। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको ये क्लियर होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से माइंड पूरा क्लियर नहीं होगा, तो इस पर प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। प्रैक्टिस करने से ही क्लियर होगा।